के प्रश्न ये देख सकते हो। ये आ गया, ये आ गया, ये 2016 में, ये 2016 में, ये 2016 में, ये 2000 में आया था, ये 2010 में आया था। ये देख सकते हो। हमारा टॉपिक रहेगा नाथ द्वारा शैली और एक रहेगा देवगढ़ शैली। इससे पहले हमने कौन कौन सी शैलियाँ पढ़ी थी? इससे पहले हमने मेवाड़ की शैली, उदयपुर शैली और चावड़ शैली पढ़ी थी, जो मेवाड़ क्षेत्र में आता है। ये भी मेवाड़ क्षेत्र की जो उपशैलियाँ हैं वही है। और इसके अंदर इससे पहले हमने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूरी जो नामक ग्रंथ था मेवाड़ शैली में 1280 का, वो मैंने बताया था आपको। सुपान सहित चरितम, ये जैनों का ग्रंथ था। और कल्प सूत्र जो 1536 में, ऐसे कुछ थे, वो मैंने आपको नेक्स्ट प्रथम पार्ट में पढ़ाया हुआ है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फिर उदय सिंह के शासनकाल में चित्रकार कौन था? नानाराम था। उसने भागवत पुराण में जो परिजात अवतरण है ना, उसका जो चित्रकार नानाराम कृति ने की थी। फिर महाराणा प्रताप में ढोला मारू का हुआ था। फिर उदयपुर शैली में जो था ना, वो रागमाला वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका जो चित्रण किया था वो निसारदीन ने किया था अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। चावड़ शैली का विकास भी ज़्यादा हुआ था। फिर उसके बाद हमने जगत सिंह प्रथम भी पढ़ा था। और जगत सिंह के शासनकाल में साहिबुद्दीन और मनोहर दो चित्रकार थे। और जगत सिंह के समय चित्रों की ओवरी है, तस्वीरों का कारखाना है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने बताई थी। और जगत सिंह सेकंड है ना, उसका आदमकद चित्र है ना, वो नूरुद्दीन ने बनाया था ऐसा। पर अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लें। आज हम पढ़ेंगे ये दो शैलियाँ, फिर हमारी मेवाड़ शैली है ना, या मेवाड़ स्कूल पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल। और लास्ट में मैं बोर्ड पे ही लिख के बताऊंगी कि पूर्व एग्जाम में कौन कौन से पर्सन मेवाड़ चित्रकला से आए थे। सिर्फ मेवाड़ चित्रकला, बाकी पूरी चित्रकला का मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाऊंगी, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में जिस तरह पार्ट पूरा होगा उसके इंपॉर्टेंट पर्सन जो पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं। तो नाथ द्वारा शैली है ना, ये पिछवाइया इसके किसको कहा जाता है? जो श्री कृष्ण और नाथ जी के जो चित्र होते थे ना, वो कपड़े और कागज पे अंकित की जाते थे, उसे पिछवाइया कहा जाता था। और इस पर पिछवाइया भी वल्लभ संप्रदाय का नाथ द्वारा शैली है ना, उस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। यह मेवाड़ और ब्रज संप्रदाय की मिश्रित शैली थी। किसकी? मेवाड़ और ब्रज संप्रदाय की मिश्रित शैली थी नाथ द्वारा शैली। और इसके चित्र कौन कौन से? श्री कृष्ण है, केले के चित्रों की प्रधानता है, गाय का चित्र है, कदली का चित्र है ना। और आसमान में जो श्री कृष्ण के जो सितारों का चित्र है ना, वो भी इसी के अंदर है। किसके अंदर है? नाथ द्वारा शैली में। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर रंग कौन सा था, तो हरा और पीले रंग की प्रधानता थी। उत्सव कौन से मनाए जाए, कौन कौन से उत्सव का अंकन किया हुआ है चित्रों पे? तो 24 उत्सव तो होते ही थे 24 साल में, लेकिन एक अन्नकूट है, नाव का मनोरम चित्र है, बंगले का उत्सव है, 56 भोग के चित्र हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है इसमें नाथ द्वारा शैली में। अब उसके बाद है चित्रकार कौन कौन से थे, तो चतुर्भुज, नारायण, बाबा रामचंद्र, हरदेव, घासीराम, उदयराम, तुलसीराम, तीनों राम को तुम याद रख ही सकते हैं। चौथे थे देवकर्षण, फिर विठल। इसके अंदर महिला चित्रकार भी थी। किसके अंदर? नाथ द्वारा शैली में महिला चित्रकार भी थी, जो है कमला और इलायची थी। कौन थी? कमला और इलायची। अब हम पढ़ेंगे देवगढ़ चित्रकला शैली, जिसके अंदर ये ना देवगढ़ चित्रकला शैली के जो थे ना ठिकाने, वो 16वें उमराव कहलाते थे। और 16 ही उमरावों में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? देवगढ़ था। 1680 में महाराणा जय सिंह ने यह ठिकाना द्वारका दास चुंडावत को दिया था। कब दिया था? 1680 में। कौन सा ठिकाना? देवगढ़ शैली के देवगढ़ दिया था। यहाँ शासक 16वें उमराव कहलाते थे। इसको प्रकाश में किसने लाया था? श्रीधर अदारे को जाता है। श्रीधर अदारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट लिखा ना, वही परीक्षा में आता है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। फिर यहाँ भित्ति चित्र कौन कौन से थे, तो हजारों की ओवरी और मोती महल, ये है देवगढ़ शैली से जो संबंधित हैं। ये भित्ति चित्र थे। क्या थे? भित्ति चित्र। अब यहाँ के चित्रकार कौन थे? बगता, कवला फर्स्ट, कवला सेकंड, नग्गा, चोखा, हरचंद, बैजनाथ। ये तो हमारे आसपास में हमें नाम भी सुनने को मिलते हैं, तो याद भी रह जाएंगे। और मुझसे संभव हुआ तो मैं यहाँ इन सब के चित्र भी आपके ऊपर लगवा दूंगी पोस्टिक में। और सांवर और शाहपुरा है ना, ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। कौन सी हैं? सांवर और शाहपुरा। ये आपने कहीं शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। तो अब हम इंपॉर्टेंट पर्सन करते हैं जो पूर्व एग्जाम में आए हुए सिर्फ मेवाड़ शैली से या मेवाड़ चित्रकला से। अब 5 पर्सन ये हैं वो जो इम्पोर्टेंट मैं आपको करा दूँ। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध थी? नाथ द्वारा में सेकंड ग्रेड 2018 में आया। पिछवाइया का चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो श्री कृष्ण लीला थी। ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया। चित्रकार निसारदीन ने चावड़ रागमाला का चित्रण कब किया? तो 1605 में किया, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया। ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया। और फिर राजस्थान का प्राचीन प्रारंभिक रागमाला चित्र कौन सा है? तो वो है चुनार रागमाला। ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया।
और ये प्रश्न है, सावर और शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उप शैलियाँ थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग है ना, वहाँ 2016 में आया था। मेवाड़ की उप शैलियाँ थी। ये किसकी थी? मेवाड़ की। मेवाड़ में की रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों की लघु चित्र शैली का विकास किस शासक के संरक्षण में, किस शासक के काल में हुआ था? यह आर एस परी 2000 में आया, जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। ये लास्ट पर्सन है, चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन या नासरुद्दीन लिखा हुआ है। रागमाला का चित्र किस शासनकाल के शासक के संरक्षण में हुआ था? तो ये अमर सिंह प्रथम के हुआ था, सेकंड ग्रेड 2010 में। ये मेवाड़ चित्रकला शैली से जितने प्रश्न आए ना परीक्षा में वो है। अभी हम पढ़ेंगे मारवाड़ चित्रकला शैली, तो उनसे प्रश्न कितने आए हैं। फिर पढ़ेंगे मेवाड़, फिर पढ़ेंगे यार सॉरी मेवाड़ नहीं, आमेर, हाड़ौती, फिर अलवर शैली, सब पढ़ेंगे ना। जिस तरह प्रश्न आएंगे वैसे ही करेंगे। प्रश्न कराने का रीज़न ये नहीं है कि मैं क्यों करा रही हूँ, प्रश्न इसलिए करा रही हूँ कि ये कहीं रिपीट हो जाए तो ये आपके गलत ना हो। ये जो रिपीट हो जाएंगे ना तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं हो, ये सब है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम पढ़ेंगे मारवाड़ चित्रकला शैली। और मैं चाहती हूँ कि मैं शाम को जो वीडियो डालूँ, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि जो हमारा सोशोलॉजी टॉपिक को रह चुका है, लोक प्रशासन भी चल रहा है हमारे चैनल पे, प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट है, सेकंड ग्रेड की है, और वो जो है ना पर समाज शास्त्र एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लोक प्रशासन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब पढ़ी हुई है, सब पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। जितना होता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी है ना वो डैमेज या पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं बड़े वीडियो भी नहीं दे सकती, पूरा टॉपिक भी नहीं दे सकती। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए तो मैं भी आगे बढ़ूँ और मैं भी आपका जिस तरह आपको पूरा कंटेंट है ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे सकूँ।